अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास मैथ न्यू सिलेबस का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे, इसका क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 2 3 इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपके पास देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। यहाँ पे x की पावर 15 है और y की पावर 35 है और डिवाइडेड बाय z की पावर 20 है। अब इसका जो अंडर रूट है वो है इसकी पावर 5। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से, x की पावर 15 और y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब ये जो 1 और 5 है इसको बारी बारी साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाएगा। यानी इस 1 और 5 को मैं बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आप इसको कैंसिल कर दें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर ये वाली 3 और y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4। तो ये इसका आंसर है। अब हमने इसका पार्ट 2 वाला करना है। तो पार्ट 2 में देखिएगा, आपके पास है 27, उसकी होल पावर है 2x, फिर उसका अंडर रूट आपके पास है 3। तो मैं इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। ये 27 है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी होल पावर है 2x। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3, उसकी होल पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 2x मल्टीप्लाई 1/3 ये वाला कर दिया, आएगा 3 की पावर 3 इंटू, अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x होगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर है 3, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3 की पावर 2x। तो ये इसका आंसर है जी। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इसका पार्ट 3 वाला। तो पार्ट 3 वाले में देखिएगा, आपके पास है 6 इंटू 3 की पावर n है। तो मैं इसको लगा दूंगा, 3 की पावर n अलग कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि ये 6 था, 3 की पावर n अलग कर दिया मैंने, 3 की पावर 2 n, यानी कि ये 3 की पावर n प्लस 2 था, मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। डिवाइडेड बाय ये इसको मैं अलग कर दूंगा, 3 की पावर n अलग कर दिया, 3 की पावर 1 अलग कर दिया, माइनस, और ये आएगा 3 की पावर n, यानी कि 3 की पावर n प्लस 1 था। मैं इसको इस तरह से लिख दिया इस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखना आपने कि यहाँ पे मैं 3 की पावर n, मैं यहाँ पे 3 की पावर n यहाँ से ले आऊंगा और ये आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, मैं लगा दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, ये 3 की पावर n है, 6 वैसे ही 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 दफा लिख लिया, डिवाइड बाय यहाँ पे भी 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n कॉमन लिया आपने, 3 की पावर n कट जाएगा, बाकी रह गया 3 की पावर 1, 3 ही आ जाएगा, माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 रह गया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अब देखें ये 3 की पावर n, 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, अब आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 में से 1 निकाल दी, बाकी 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गया। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाब आमीन। अल्लाह हाफिज।